नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एम्स नोरसे 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें कैटेगरी के हिसाब से मेरिट जो है वो क्या रहने वाली है, कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी में किस रैंक तक का कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। हमारा सबसे पहला बेसिस रहेगा 80-20 को फॉलो करते हुए जो फिलहाल एम्स में अप्लाई हो रहा है। काफ़ी बच्चों के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, सर मेरी ये पर्टिकुलर ये रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, ये मेरी कैटेगरी में रैंक है, मेरे सिलेक्शन के कितने % चांसेज हैं। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो सीट्स के हिसाब से, फाइनल सीट्स के हिसाब से जो एम्स नोरसे 2021 के लिए ऑलरेडी डिटरमाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके हिसाब से किस रैंक तक का कैंडिडेट किस कैटेगरी में जो है फाइनली सेलेक्ट हो रहा है, हम आपको प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमने कैलकुलेशन में पूरी सावधानी बरती है, फिर भी अगर कहीं कोई गलती रह रही है तो हम उससे करेक्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, वापस रिवाइज करेंगे। लेकिन सुपरफिशियली हम आपको एक बहुत बड़ी बात यहां पर बता देना चाह रहे हैं कि हर एक कैटेगरी के हिसाब से कौन कैंडिडेट किस रैंक तक फाइनल सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे से उसे जो भी एम्स अलॉट हो रहा हो। दोस्तों ये मेरिट और रैंक डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी चीज क्लियर कर देना चाह रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं जैसे 80-20 में नर्सिंग स्मार्ट का कोई बहुत बड़ा रोल रहा हो। दोस्तों हम भारत देश में, एक स्वतंत्र देश में, एक डेमोक्रेटिक नेशन में किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं, चाहे से वो कास्ट बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो या लैंग्वेज बेस्ड हो। लेकिन 80-20 का जो रेशियो है, जो रिजर्वेशन है, एक तरीके से आप इसको रिजर्वेशन कहिए, वो एम्स की बॉडी के द्वारा लिया हुआ रिजर्वेशन है। और आज इस वीडियो में हम लास्ट में एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे कि अगर 80-20 का रेशियो नहीं अप्लाई होता है, अगर 80-20 का रेशियो अप्लाई नहीं होता, रिजर्वेशन नहीं लगता है मेल फीमेल कैंडिडेट्स का अलग अलग से, तो उन हालातों में मेरिट क्या रहने वाली है, हम सब कुछ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या मेरिट रहने वाली है। दोस्तों हमारा जो यहां पर डिस्कशन है 80-20 को लेते हुए, वो डिस्कशन केवल एम्स के लिए अप्लाई होता है। हमने उसमें चारों सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पतालों को उससे बाहर रखा है, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सकते कि उसमें कौन कैंडिडेट किस मेरिट तक का जा सकता है, कौन कैंडिडेट किस मेरिट तक उसमें अपनी फर्स्ट चॉइस जो है वो रख सकते हैं। इसलिए हमने इन चारों अस्पतालों को अपनी इस कैलकुलेशन से बाहर रखा है। इसके लिए आप सोचेंगे थोड़ी सी जानकारी इसमें रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर पर्टिकुलर अपनी रैंक के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि इन 4 अस्पतालों का क्या रोल रहेगा फाइनल मेरिट बनने में। हम शुरू करेंगे सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी के साथ में। ये सारे के सारे एम्स की सीट है। अभी तक हर एक एम्स के द्वारा, हर एक पर्टिकुलर एम्स के द्वारा एम्स न्यू दिल्ली को नोटिफाइड सीट्स हैं। और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, 1637। इन सीट्स का मतलब आप सभी लोग समझते हैं कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंबाइंड सीट्स हैं। इसमें 80-20 अप्लाई होता है, तो इन सीट्स का ब्रेकअप किस तरीके से रहेगा, चलिए हम डिस्कस करते हैं। हमने यहां पर क्या देखा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर यानी जनरल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 1637। अगर हम इनका 80-20 के हिसाब से अगर रेशियो निकालते हैं तो मेल्स की सीट जो है वो 20% है, फीमेल्स की जो सीट्स हैं वो कितनी है, 80% है। तो मेल्स की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो आती हैं 327 और फीमेल्स की जो सीट्स आती हैं वो 1310 सीट्स आती हैं। दोस्तों ये दोनों कैटेगरी में, ये 20% के हिसाब से और ये 80% के हिसाब से टोटल जो अनरिजर्व्ड सीट्स हैं
वो मेल्स के खाते में जा रही हैं 327, फीमेल्स के खाते में जा रही हैं 1310। अब आप देखिए कौन मेल कैंडिडेट जो हैं वो किस रैंक तक जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, कितनी फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आ रही है। अगर हम मेल्स की बात करें दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक 1 से लेकर के, रैंक की जगह मैं यहां पर नंबर यूज करूंगा, सीरियल नंबर 1 से लेकर के, जिनके रोल नंबर मैं रीड कर दे रहा हूं, रोल नंबर उनके 971050, रोल नंबर सीरियल नंबर 1, रैंक नंबर 1, यहां से लेकर के सीरियल नंबर 986 यानी रोल नंबर 9767261, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 986 तक की रैंक में जितने कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, फीमेल्स तो ऑटोमेटिकली रह गई ना, वो तो उनकी मेरिट अलग से बन गई। 1 नंबर से लेकर के 986 तक लिस्ट में जो आपके पास में रिजल्ट का पीडीएफ है, उसमें 1 से लेकर के 986 रैंक तक के जितने लड़के हैं वो सारे के सारे 80-20 के हिसाब से जनरल में क्वालिफाई करेंगे। एक चीज और बता दें, रिजर्वेशन में रोस्टर रजिस्टर अप्लाई होगा और इसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आ गए वो जनरल कैटेगरी में ही माने जाएंगे, उनकी अपनी कैटेगरी की सीट जो हैं वो रिजर्व रह जाएंगी। हम वापस बता दें कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 986 तक आने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो क्या होंगे, जनरल कैंडिडेट होंगे। कौन? मेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स कहां से कहां तक होंगे? फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो सीरियल नंबर 5 से लेकर के सीरियल नंबर 2020 तक। सीरियल नंबर 5 पर रोल नंबर आती हैं 97584002, यहां से लेकर के सीरियल नंबर 2020 तक रोल नंबर 9700993, यहां तक की फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कंसीडर की जाएंगी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये रफ कैलकुलेशन है, लेकिन अगर सब कुछ 80-20 के हिसाब से जाता है तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी है। अब हम देखेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स की जो रैंक है वो कहां से किस सीरियल नंबर से लेकर के किस सीरियल नंबर तक ओबीसी के कैंडिडेट्स आते हैं। मेल्स और फीमेल्स में सेपरेट ब्रेकअप हम देखेंगे। तो इससे पहले हम देख लें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर एम्स नॉर्थ से 2021 में केवल एम्स इंस्टीट्यूट्स के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं ये ओबीसी के कैटेगरी है और ये टोटल नंबर सीट्स 984। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों किस कैटेगरी में? ओबीसी की कैटेगरी में ये नंबर ऑफ सीट्स हैं सारे के सारे एम्स में। इसमें अभी तक हमने इन 4 अस्पतालों को शामिल नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं किस रैंक से किस रैंक तक अपनी पोजीशन जो है वो सिक्योर करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों हमने देखा ओबीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है? 984 है। अगर हम 20-80 का रेशियो देखें मेल और फीमेल का तो कितनी कितनी सीट्स आती हैं? मेल्स के अकाउंट में 197 सीट्स और फीमेल्स के अकाउंट में 787 सीट्स आती हैं। मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो सीरियल नंबर 990 से लेकर के, अब आप बोलोगे कि साहब ये 990 से क्यों शुरू हुई है? क्योंकि इसके पहले जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं ओबीसी में सारे के सारे जनरल में चले गए हैं। तो सीरियल नंबर 990 जिनके रोल नंबर है 9721668 जो मेल कैंडिडेट हैं, यहां से लेकर के सीरियल नंबर 1936 रोल नंबर 97924885 यहां तक के मेल कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी की कैटेगरी में अपनी सीट्स 100% सिक्योर कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सीरियल नंबर 2021 से लेकर के 2020 तक जनरल कैंडिडेट से जनरल कैटेगरी में चली गई हैं फीमेल्स।
2021 से जिनके रोल नंबर है 970244, यहां से लेकर के सीरियल नंबर 5098 जो कि रैंक भी शायद सेम ही है, जिनके रोल नंबर है 970254, शायद रोल नंबर पूरा नहीं हुआ है, कहीं गलती हुई है। इस सीरियल नंबर तक फीमेल कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी में अपनी पोजीशन सिक्योर करेंगी 100%। 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अभी भी शामिल नहीं किया है, इसका मतलब कुछ नीचे तक मेरिट और चली जाएगी। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी में मेल्स और फीमेल्स किस रैंक तक अपनी पोजीशन सिक्योर कर रहे हैं। तो इसके लिए चलिए पहले देखते हैं एससी कैटेगरी में एम्स नॉर्सेट 2021 के लिए कितनी सीट्स हैं अलग अलग एम्स में। यहां आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 502। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 502, जिनका अगर हम ब्रेकअप देखें मेल्स और फीमेल्स का, तो मेल्स की सीट्स आती हैं इसमें 100, फीमेल्स की सीट्स आती हैं 402। इनमें अगर हम मेल्स की बात करें तो किस रैंक से किस रैंक तक के कैंडिडेट्स अपनी पोजीशन सिक्योर करेंगे। दोस्तों हम सीरियल नंबर बोल रहे हैं, रैंक अलग हो जा रही है थोड़ी थोड़ी कई जगहों पर। क्यों? क्योंकि इक्वल परसेंटाइल है, फिर उसमें 2 फार्मूला लगेंगे, एज का और निगेटिव मार्क्स का। तो हम सीरियल नंबर बता रहे हैं इसलिए आपको सीरियल नंबर 1020 से लेकर के जिनके रोल नंबर है 97720007 और सीरियल नंबर 3009, यहां तक के मेल कैंडिडेट्स मेल एससी मेल कैंडिडेट्स जो हैं अपनी पोजीशन एम्स नॉर्सेट 2021 के एम्स इंस्टीट्यूट्स में 100% सिक्योर करेंगे। ऐसे ही अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सीरियल नंबर 2037 से लेकर के सीरियल नंबर 2037 एससी फीमेल कैंडिडेट्स सीरियल नंबर 7124 तक की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपनी पोजीशन सिक्योर करेंगी। समझ लीजिएगा दोस्तों, इससे कम में इससे रैंक जो है वो ज्यादा तक ही चली जाएगी। इस रैंक तक के कैंडिडेट्स जो इस सीरियल नंबर तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन 100% सिक्योर करेंगे ही करेंगे। नंबर 3 पर देखेंगे दोस्तों हम एसटी कैंडिडेट्स की सीट्स। तो एसटी कैंडिडेट्स की सीट्स एक बार हम देखते हैं। यहां देखिए एसटी कैंडिडेट्स की सीट्स हैं टोटल 235। इनका ब्रेकअप कैसे है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स 235। मेल फीमेल में ब्रेकअप कैसे कैसे है भाई? मेल्स की सीट्स हैं 47, फीमेल्स की सीट्स हैं 188। तो सेम उसी तरीके से मेल्स की पोजीशन कहां से लेकर के कहां तक सिक्योर है। मेल एसटी मेल कैंडिडेट्स सीरियल नंबर 1290 से लेकर के 8674 इन दोनों रैंक्स के बीच में आने वाले एसटी मेल कैंडिडेट्स की, इन रैंक्स के बीच में आने वाले एसटी मेल कैंडिडेट्स की, मतलब आप समझ लीजिए कि 1 से लेकर के फाइनल मेरिट ये समझिए 8674 तक की फाइनल मेरिट जो है वो एसटी कैंडिडेट्स के फेवर में जाएगी। यहां तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो 100% सेलेक्टेड हैं। ऐसे ही अगर हम एसटी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सीरियल नंबर 2273 से लेकर के सीरियल नंबर 9539 तक ये सीरियल नंबर तो हमने इसलिए बताया है क्योंकि एसटी फीमेल कैंडिडेट्स की जो सीट्स हैं वो यहां से शुरू हो रही हैं। इसके पहले वाले जो जनरल कैटेगरी के अंदर चले गए हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब समझ लीजिए एसटी फीमेल कैंडिडेट्स 9539 तक की जो सीरियल नंबर है वहां तक कैंडिडेट्स 100% सेलेक्टेड हैं। लास्ट में देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो सबसे पहले देखें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 375। मेल और फीमेल्स की यहां पर सीट्स होंगी 75 एंड 300। 75 सीट्स होंगी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए, 300 सीट्स होंगी ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो किस रैंक तक के 991 से लेकर के, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो बचे हुए कैंडिडेट्स जो हैं पहले कैंडिडेट की जो रैंक है जो और इसके ऊपर के जनरल कैटेगरी में चले गए हैं 991 रैंक से सीरियल नंबर से लेकर के सीरियल नंबर 2790 तक की सीरियल नंबर के कैंडिडेट्स
ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स 100% सिलेक्टेड हैं। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो कहां से कहां तक के 2058, इसके पहले जनरल कैटेगरी में चले गए हैं, 2058 से लेकर के 9087 तक के ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स 100% सिलेक्टेड हैं दोस्तों, एम्स इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से। इसके अलावा चारों अस्पतालों में भी जो केंद्र सरकार के 4 अस्पताल हैं जहां पर 80-20 का रेशियो अप्लाई नहीं होता है, हालांकि वहां पर टॉप रैंकर्स वाले वहां पर ऑप्ट करेंगे, लेकिन जो इनसे नीचे रह जा रहे हैं बच्चे, वो अपनी मेरिट निकाल के देख लें कि जिस कैटेगरी में इतनी सीट्स बची हुई हैं वहां तक के कैंडिडेट्स 100% सेलेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि वो सीट्स जो हों मेल्स और फीमेल्स के लिए कॉमन है। हमें ध्यान नहीं आया, हमें ये होमवर्क करते समय ध्यान नहीं आया, अदरवाइज उनको भी हम इंक्लूड कर देते और लास्ट में रख देते कि यहां तक के पर्टिकुलर कैटेगरी से कैंडिडेट्स 100% सेलेक्ट होने ही होने हैं। वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम एक बहुत बड़ा डेटा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं। काफी बच्चे अपने नॉन क्वालिफिकेशन को केवल 80-20 की वजह बताते हुए ये कह दे रहे हैं कि साहब 80-20 की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 80-20 के रिजर्वेशन की वजह से, रेशियो की वजह से मेल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है मार्केट में, जिसके लिए इतनी तगड़ी मार्केटिंग की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, नुकसान है, हम सहमत हैं आप लोगों से, कुछ बच्चों को नुकसान है, लेकिन जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है असली पिक्चर वैसी नहीं है। और हम इस पिक्चर को आपके सामने रखेंगे दोस्तों, और कैसे रखेंगे आप देखिएगा। यहां पर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है, केवल हम एम्स की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एम्स नॉर्थ से 2021 में केवल एम्स इंस्टीट्यूट्स के लिए 3733 सीट्स हैं दोस्तों। और अगर हमने पहला केस क्या रखा कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब ना तो 80-20 का रेशियो लागू होता है फीमेल कैंडिडेट्स का, ना तो मेल फीमेल का रिजर्वेशन है, ना ही SC, ST, OBC और EWS का रिजर्वेशन है। मींस अगर आप किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं रखते पहले केस में, ये केस स्टडी समझिएगा दोस्तों इसको एक तरीके से, आप इन सीट्स के लिए ना तो 80-20 का रेशियो रखिए और ना ही SC, ST, EWS और OBC का रिजर्वेशन रखिए। उस स्थिति में क्या पिक्चर है आप देखिएगा एक बार, कितनी मेल कैंडिडेट्स हैं और कितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं, किसका सिलेक्शन होगा अगर किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं हो तो। स्थिति इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। अगर हम इसमें हमने 80-20 अप्लाई नहीं किया है, हमने केवल 3733 सीट्स जो हैं उनका ब्रेकअप रखा है कि इतनी सीट्स में कितने मेल कैंडिडेट्स आते हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट्स आते हैं, बिना 80-20 के। स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और स्थिति क्या है, मेल कैंडिडेट्स जो है वो केवल आएंगे 1343 कैंडिडेट्स। रैंक नहीं बता रहा हूं दोस्तों, काउंट कर लीजिएगा सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 3733 तक, केवल मेल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो 1343 हैं। अगर हम ना 80-20 रखें और ना SC, ST, OBC और EWS रखें। दोस्तों क्यों बता रहा हूं, बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहा हूं आप लोगों को कि क्या करना है आगे से। दोस्तों ये कैलकुलेशन आप लोगों को क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जिन भी बच्चों की आज तक मेरे पास में कॉल्स आई हैं, जिन बच्चों ने वाकई में स्वीकारा है, यस सर मैं स्वीकारता हूं कि थोड़ी सी कमी मेरे पार्ट पे रही होगी, अगली बार मैं और ज्यादा तैयारी करूंगा, क्योंकि 80-20 का जो रेशियो है वो सच्चाई है, मुझे स्वीकारना होगा, उसी के साथ में चलना होगा। जिस तरीके से SC, ST, OBC, EWS का रिजर्वेशन है वैसे ही मुझे 80-20 को स्वीकारना होगा। और दोस्तों काफी बच्चों के जिस तरीके से निगेटिव कमेंट आ रहे थे उस पर हमने वर्कआउट किया कि कितना नुकसान हो रहा है। तो हम देखिएगा स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और स्थिति क्या है, मेल कैंडिडेट्स केवल 1343, बचे हुए कितनी सीट्स, 2390 सीट्स फीमेल्स के अकाउंट में जाएगी बिना किसी रिजर्वेशन के। बिना किसी रिजर्वेशन की पिक्चर देखिए दोस्तों हम किसी को टीज नहीं करना चाह रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा रिवाज चलता है, जब दूल्हा दुल्हन के घर जा रहा होता है और घर के सामने तोरण मार रहा होता है, तोरण मारने का मतलब आप मैक्सिमम लोग समझते होंगे दोस्तों,
वो तोरण मारने के बाद में लड़का जब घोड़ी से नीचे उतर करके मेन दरवाजे पे खड़ा होता है, लड़की के दुल्हन के दरवाजे पे खड़ा होता है, तो सास आती है सामने से और क्या करती है, वो एक आईना दिखाती है आपको। और वो आईना दिखाने का उनका मकसद क्या होता है कि बेटा देख, लेकिन दूल्हे के जो फ्रेंड्स होते हैं वो आईना दिखाने से पहले ही उस आईने को छीन लिया करते हैं। रिवाज चलता आ रहा है दोस्तों ना, उसका मीनिंग यही है मेरी भाषा में। तो दोस्तों ये आईना है आप लोगों के लिए, और हम किस लिए कह रहे हैं कि पढ़ना पड़ेगा। अगर लड़कियों से यहां पर कंपीट करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। जो स्वीकार करेगा वो पढ़ेगा और आगे सक्सेस होगा दोस्तों। जो स्वीकार नहीं करेगा पिक्चर ये की ये बनी रहेगी। किसी समय में भारत देश के एक पर्टिकुलर रीजन को, दोस्तों मैं नाम नहीं लूंगा, वही मतलब पर्टिकुलर, हम किसी भी क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन समझना हो, एक इशारा काफी होता है समझदार के लिए। भारत के एक क्षेत्र विशेष के लोग समझा करते थे कि हमारी मैथ तो रीजनिंग तो अच्छी है ही है, साथ में हमारी हिंदी एक लैंग्वेज पर भी कमांड है, तो इस पर्टिकुलर के रीजन के लोगों से हम ऑटोमेटिकली आगे निकल जाया करेंगे। हम DSSS जैसे एग्जाम में तो 20 नंबर का फर्क हम ऐसे ही खाई डाल देंगे और उस पर्टिकुलर रीजन के लोग तो आ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों 2018 DSSS जिसका एग्जाम 2019 में हुआ है, रिजल्ट देख लीजिएगा, आंखें खुल जाएंगी। इसलिए समय है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कंपटीशन तो आपने रखा ही नहीं है। जिनको कंपटीशन आपसे करना है वो कंपटीशन में है, और जो दौड़ेगा वो निकलेगा। 100% है। आज तक की दुनिया की इस रेस में, दुनिया में आज तक इस रेस में कोई भी रेस खरगोश ने नहीं जीती है। दुनिया की 100% रेस जो है वो कछुओं ने ही जीती है दोस्तों। कछुए का मतलब क्या है, जो कंटिन्यूअसली स्टेडी स्पीड से चलेगा वही जीतेगा। इसीलिए कछुआ हर रेस जीतता है दोस्तों, ध्यान दे लीजिएगा। इसीलिए मैक्सिमम आईएएस, इंडिया में मैक्सिमम आईएएस जो है वो एवरेज एकेडमी रिकॉर्ड्स के पर्सन बनते हैं। एवरेज एकेडमी रिकॉर्ड्स के 90% वाले, 100% वाले नहीं बनते, स्टेट बोर्ड्स वाले, वो एवरेज जिनके 50, 60, 70% मैक्सिमम। बस क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं, वो बन जाते हैं। तो ये पिक्चर जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सही है या खराब है, आपको आईना दिखाने के लिए काफी है। मैं ये नहीं समझता कि शायद ये कैलकुलेशन मैं कोई पहला पर्सन हूं जिसने बनाई होगी, लेकिन शायद मैं पहला पर्सन हूं, शायद पहला प्लेटफॉर्म है जिन्होंने आपको ये बताया है कि पिक्चर तो ये है। और अब इसका परसेंटेज निकाल के दिखाएं दोस्तों आपको। DSSS की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, परसेंटेज का एक क्वेश्चन आने वाला है, उसके अंदर हम लेंगे अभी इसी वीक में एक लेक्चर लेंगे दोस्तों, परसेंटेज पर डिटेल्ड लेक्चर लेंगे, जिसमें परसेंटेज के किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ये सिंपल परसेंटेज है 1343 जो है वो इसका कितना परसेंट है भाई? 36% भी नहीं है, 35.97%। समझ रहे हो? अब पिक्चर और उल्टी कर दें। सरकारें जो बार बार बोल रही होती हैं हम फीमेल्स के लिए 33% का रिजर्वेशन रखना चाहते हैं, शुक्र मानिए कि आपकी इतनी सीट्स आ रही हैं। शुक्र मानिए 20% में सीट्स ही नहीं है अदरवाइज आपके लिए। शुक्र मानिए आप, अगर जिस दिन फीमेल्स का ये 80-20 हट गया और फीमेल्स के लिए 33% का रिजर्वेशन हो गया, नर्सिंग में तो आप कहीं पिक्चर भी नहीं हो दोस्तों। फिर तो समझ लो, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही होगी, समझाएंगे इसको कभी, अगर समझना पसंद करोगे तो। आप सोचोगे सर इतने गुस्से में क्यों हो? बनता है भाई, गुस्सा जायज है, क्योंकि शोर मचाना बहुत इजी होता है, आईने में शक्ल देखना मुश्किल होता है। बताई ना मैंने अभी वो रिवाज वाली बात, सास आईना दिखाती है, कोई देखना पसंद नहीं करता कि मेरी शक्ल कैसी दिख रही है यहां पर, चाहे जितना का चाहे दुनिया का चाहे जैसा इंसान होगा, उसके दोस्तों को बड़ा बुरा लगता है। दूल्हे से पहले उसके दोस्तों को बुरा लग जाता है, इसलिए पहले ही वो आईना छीन लेते हैं। आजकल रिवाज कम हो गया, झगड़ा हो जाया करता है गांव के अंदर। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये पिक्चर है 35.97% केवल लड़के क्वालिफाई करेंगे अगर कहीं किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं हो तो, इस एम्स नोर से 2021 में। और लड़कियों का परसेंटाइल क्या है दोस्तों? 64.02% है, 03% है, 64.03%। गवर्नमेंट ने कितना एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दिया भाई? 15%। और गवर्नमेंट ने अगर ये रिजर्वेशन SC ST OBC EWS की तरह से लड़कियों के नाम से हर एक कैटेगरी में 33% रिजर्व कर दिया तो स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, इसलिए 80-20 को दोष देना बंद कीजिए।
जिस दिन बंद होना होगा, कोर्ट की वर्डिक्ट आनी होगी, उस दिन आ जाएगी, जिसकी भी फेवर में आएगी, जिसकी भी फेवर में जजमेंट आएगी। आपका काम केवल पढ़ना है और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम दोस्तों स्टार्टर स्टेज पे हैं, इसलिए आपको हमारी बातें थोड़ी सी ज्यादा चुभ रही होंगी। हमारी बातों में दम है दोस्तों, इसलिए हम आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पर। और हमने कोई कैलकुलेशन जो है वो बिना उसके खाली बैठ के नहीं की है, आप लोगों के लिए की है, ताकि आप लोग अगले साल इस स्थिति को सुधारें। अब इस वीडियो में मुझे लग रहा है, अब मुझे लग रहा है कि इस वीडियो पे मुझे गालियां जो है लड़कियों की तरफ से पड़ने वाली हैं कि सर आप अब हमें थोड़ा सा नीचा दिखाना चाह रहे हो क्या। दोस्तों हम क्लियर कर दें, हम किसी को नीचा या किसी को ऊपर नहीं रखना चाह रहे हैं। हम स्थिति बताना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है। कंपटीशन बनाइए ताकि प्रोफेशन सुधरे। आपकी तो लाइफ सुधरनी है, प्रोफेशन भी सुधरेगा। अब एक तीसरी पिक्चर और बता देते हैं दोस्तों हम आप लोगों को, और वो क्या है। तीसरी पिक्चर ये है कि अगर 80-20 नहीं लगे, हमने लास्ट वाले में क्या बताया, अभी हमने लास्ट क्या डिस्कस किया कि ना 80-20 लगे, ना ही रिजर्वेशन लगे, SC ST OBC EWS लगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर कैसा कुछ हुआ कि 80-20 अप्लाई नहीं होता और जनरल अप्लाई होगा, जिसमें SC ST OBC और EWS का रिजर्वेशन रहेगा, केवल मेल फीमेल का रिजर्वेशन मान लीजिए हट जाए, कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाए, कोर्ट का रिजर्वेशन कोर्ट का जजमेंट ऐसा आ जाए कि 80-20 लागू ही नहीं हो, तो पिक्चर क्या होगी। इतनी अच्छी नहीं है, देखिएगा अभी। अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स तो यही रहेंगी 1637, लेकिन फिर हमने चारों अस्पतालों की भी सीट्स इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि जब 80-20 है ही नहीं तो हमने ये सीट्स भी इसके अंदर ऐड कर दी। कितनी? 301 सीट्स और 301 सीट और ऐड कर दी इसके अंदर। तो अब मेल फीमेल तो रहेगा नहीं। रोल नंबर कहां से लेकर के ऑल इंडिया रैंक कहां से लेकर के कहां तक के, 1 से लेकर के 1938 तक, रैंक 1 से लेकर के 1938 तक जनरल क्वालिफाई करेंगी। समझ लीजिएगा दोस्तों, पिक्चर वापस बिगड़ गई है, फीमेल कैंडिडेट्स वापस ज्यादा। अब आप बोलोगे सर कहां से कैलकुलेशन बता रहे हो, इतना होमवर्क तो आप भी कर लेना, ठीक है ना। हाँ यस, कुछ बच्चों को फायदा होगा मेल कैंडिडेट्स को, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टिल फीमेल कैंडिडेट्स ज्यादा ही आएंगी, और कितनी ज्यादा आएंगी, जस्ट डबल फर्क है दोस्तों। कहां 35% और कहां 65%। एक तरफ में 35% है, एक तरफ में 65% है, पूरा का पूरा फर्क है दोस्तों। तो एक पिक्चर जो है वो इतनी ज्यादा सही नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1938 की रैंक तक जनरल कैंडिडेट्स जो हैं वो जाएंगे, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स। बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में 147 सीट्स को प्लस कर देते हैं चारों सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की सीट्स को, तो रैंक कहां तक चली जाएंगी दोस्तों? 4332 की रैंक जो है, ऑल इंडिया रैंक 4332 तक की जो रैंक है, वहां तक ओबीसी के कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। 4332 मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि हमने लगा ही नहीं रहे ना तीसरे केस में, रिजर्वेशन ही अप्लाई नहीं कर रहे। 4332 तक की रैंक तक ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं वो चले जाते हैं। ऐसे ही एससी में 502 सीट्स हैं जो कि हो जाएंगी 85 प्लस होकर के, और टोटल 587 सीट्स हो गई हैं। किस रैंक तक के कैंडिडेट्स? ऑल इंडिया रैंक 6278 तक की रैंक के कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट होंगे एससी कैटेगरी में। यानी कि एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट 6278 तक की रैंक का है, 100% सेलेक्टेड है। देखते हैं एसटी कैंडिडेट्स के साथ क्या है। एसटी कैंडिडेट्स में 55 सीट्स और मिला दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, टोटल 290 सीट्स हो जाएंगी। टोटल 290 सीट्स हो जाती हैं तो ऑल इंडिया रैंक 9918 तक की रैंक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा, एसटी कैंडिडेट्स को लगभग उतनी ही रैंक रहेंगी, जैसे मेल हैं या फीमेल हैं। 9918 की रैंक तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो कंफर्म सेलेक्ट हो जाएंगे एसटी कैंडिडेट्स, अगर 80-20 अप्लाई नहीं होता है तो। लास्ट में बात आती है दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, मिटा दिया हमने लास्ट वाला। ईडब्ल्यूएस की बात आती है, 375 ऑलरेडी एम्स में है, प्लस 90 सीट जो हैं, 465 सीट जो हैं वो टोटल हो जाती हैं। और रैंक किस रैंक तक के? 7642 तक की रैंक के कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों हमने आपको 3 अलग अलग केसेज में पिक्चर क्लियर कर दी है
इसलिए इस 80-20 का जो जजमेंट आना ना, उसका वेट छोड़िए दोस्तों, वो कोर्ट का काम है। आपने केस डाल दिया, जिसने भी अपनी पिटीशन फाइल कर रखी है वो डाल रखी है ना, जजमेंट आएगी उस दिन, अच्छी बात है, 10 कैंडिडेट्स को फायदा होगा, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप अपना इस पिक्चर को देखते हुए थोड़ा सा काम करते रहिएगा। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, हम बहुत माफी चाहते हैं दोस्तों, हमारी भाषा किसी को चुभ रही हो, किसी को लग रही हो तो हम उनसे एडवांस में माफी चाहते हैं। और जिसको रियलाइज हो रहा हो कि नहीं असली पिक्चर ये है, कबूतर दोस्तों, कबूतर को पता होता है सामने बिल्ली बैठी है, आंख बंद कर लेता है वो, ठीक है ना, पक्का खाएगी उसको, वो पता ही नहीं है उसको। तो वो वाली चीज मत कीजिए दोस्तों, ये आंखें खोल करके इस पिक्चर को देखिए, कबूतर मत बनिए, आंखें खोल करके इस पिक्चर को देखिए कि अगर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता, 80-20 अप्लाई नहीं होता है, तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं केवल 1343 हैं, फीमेल कैंडिडेट 2390 हैं। और इससे भी बड़ी पिक्चर आपको एक और बता दें, इससे भी बड़ी पिक्चर और आपको बता दें, हमारे पास में एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अदरवाइज हमने अभी भी वो आपके सामने रख दिया होता, लेकिन हम रफ पिक्चर आपको बता सकते हैं। एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स को आप कहोगे सर फीमेल कैंडिडेट्स जो है ज्यादा बैठी होंगी, जी नहीं, फीमेल कैंडिडेट्स जो है मेल कैंडिडेट से ग्रोस 12 से 13% कम फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने एग्जाम दिया है, उसके बाद में ये हालत है। एग्जाम में जो कैंडिडेट्स बैठे हैं उसमें 12 से 13% फीमेल कैंडिडेट्स कम हैं, मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्यादा हैं। और उसके बावजूद भी एक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, बिना रिजर्वेशन के 3733 सीट्स की, उसमें मेल कैंडिडेट्स के नंबर केवल 1343 है। हमारी भावनाएं बराबर रूप से प्रोफेशन के साथ में हैं। जो समझते हैं कि हमारी टीचिंग ठीक है, उनके लायक है, सिलेक्शन करा सकती है, अच्छा बताते हैं, सही इंफॉर्मेशन देते हैं, करेक्ट देते हैं, करेक्टेबल देते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और हम हमारे साथ में बैठ करके पढ़िए, कोई चार्ज तो है नहीं। और जिनको आज हमारे इस गुस्से से हमारे ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उनसे हम क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन ये हमारा ये गुस्सा जायज़ है, केवल आपको सही तस्वीर दिखानी थी, केवल आपको सही तस्वीर दिखाना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नर्सिंग में कंपटीशन नहीं है। कोई आपको ये कह रहा है, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बुला रहा है ये कह करके कि नर्सिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और उस नाम पर आपसे और उस नाम पर केवल आपको पढ़ा रहा है, तो वो टोटल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम नहीं कह रहे कि आज की डेट में कंपटीशन नहीं है तो कल नहीं होगा, जी होगा, और हम क्रिएट करेंगे आने वाले समय में कंपटीशन, और आपको पता लगेगा कि कंपटीशन असली क्या होता है, सिलेक्शन किस लेवल पे होता है। एक भाई साहब को तो बड़ा बुरा लग गया कि सर वो एसडीएम तहसीलदार से कैसे आपने कंपेयर कर लिया, तो मतलब वो कुछ कैडर वाइज भी वो कर रहे थे। तो दोस्तों हम अभी भी बोल दें कि नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है किसी भी मायने में किसी दूसरी पोस्ट से कम नहीं है, और हमें कंपेयर ना करने की किसी को ज़रूरत है। हमने केवल बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमने चीज़ को कंपेयर किया है, हमने किसी डेजिग्नेशन को कंपेयर नहीं किया है, हमने केवल स्टडीज़ को कंपेयर किया है कि कौन कितना पढ़ रहा है किस सैलरी के लिए, ठीक है। तो आप हमारे कैडर को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें भाई साहब। जिनको भी ये दर्द हो रहा है कि नर्सिंग का क्या काम, कि नर्सिंग प्रोफेशन में क्या काम है और क्या उनकी पोजीशन है, नर्सिंग कैडर की जो पोजीशन है वो हमें पता है, और हमें कहाँ लेके जानी है वो भी हमें पता है, हम अपने आप लेकर के जाएंगे। आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।